भाइयों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में द इंडियन रिव्यूअर। तो भाइयों आज की वीडियो कोई रिव्यू वीडियो तो नहीं होगी, लेकिन जो मैं आज की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पर्पसफुल होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आप एक नई अलमारी परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए एक नई अलमारी परचेज़ करते हुए, आइए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो ये अलमीरा है, इसमें मैं आपको कई चीज़ें बताऊंगा जो कि भाई मैंडेटरी मतलब आपको देखनी ही देखनी है अगर आप एक अलमीरा परचेस कर रहे हैं तो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल भाई मैं आता हूँ इधर डोर की तरफ। तो भाई ज़रूर डोर की तरफ आप ये देखें 4 कब्जे हमने लगवाए हैं। ये 4 कब्जे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हैं भाई। अगर आप एक अलमीरा परचेस कर रहे हैं इसको ज़रूर देखिएगा, नोटिस करिएगा। अगर ना हो तो कहिएगा दुकानदार से कि भाई हमें 4 कब्जे की अलमारी चाहिए, क्योंकि 4 कब्जों से क्या फ़ायदा होता है। कभी कभी आप देखते होंगे बच्चे शैतानी वगैरह करते हैं, पता ही आपको बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। तो कभी कभार बच्चे ऐसे शैतानी करके लटकते हैं गेट पे, तो उसमें क्या होता है कि अगर 3 कब्जे अगर लगे हुए होंगे तो यहाँ से आपका जो है वो डोर जो है अलमीरा का ये गैप देने लगेगा, यहाँ से गैप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्यूचर में अगर भविष्य में आपका ये डोर ख़राब होने की संभावना है। तो ज़रूरी है जो 4 कब्जे होते हैं ये ऐसा होने नहीं देते हैं, ये बचा लेते हैं आपके डोर को और स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी रखते हैं डोर की। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फर्स्ट तो मेरा यही हो गया प्रायोरिटी कि भाई ये ज़रूर होनी चाहिए। सेकंड आ जाते हैं भाई लॉक की तरफ। तो लॉक तो आपको आप कह ही रहोगे लॉक में भाई क्या ही देखना, लॉक में लॉक तो सभी एक जैसे होते हैं अलमीरा के। नहीं भाई, ये ज़रूर आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ये जो आप देख पा रहे हो कैमरे में आपको दिख रहा होगा, ये जो चटकनी लगी हुई है जिसमें सरिया फंसा हुआ है, अगर ये चटकनी नहीं होती तो भाई क्या दिक्कत है। रोज़ आपको पता ही कितनी बार खुलता है अलमीरे का हैंडल, कम से कम दिन में कई बार खुल जाता है। तो ऐसे आप रोज़ खोलते हो बंद करते हो, तो अगर ये चटकनी नहीं होती तो ये सरिया भाई थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े टाइम में आप देखोगे भाई आउट हो जाएगा ये। तो ये जो होल है सरिये का ये इसमें नहीं जाया करेगा, आउट हो जाएगा इससे। तो ये इससे लॉक ख़राब होने की बहुत दिक्कत है, फिर आप दोबारा ख़र्चा आपको करना पड़ेगा। तो ये जो चटकनी है ये इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है, मतलब ये इससे आउट नहीं होता, तो इसमें ही फंस के चलता है। ये देखो आप, ये कुछ ऐसे वर्क करता है बढ़िया, तो इससे ये ड्यूरेबिलिटी रहती है इसकी। तो सेकंड मेरी प्रायोरिटी ये हो गई भाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है जो अगर आप नोटिस करो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आप इसका ध्यान रखें भाई। चटकनी ज़रूर वाला लॉक लें जिसमें सरिये में चटकनी लग रही हो ये, ठीक है। और थर्ड प्रायोरिटी मेरी जो आ गई वो है अलमारी की गहराई। आजकल भाई क्या एक नई 420 चल रही है मार्केट में कि भाई अलमीरा तो दे देंगे और कॉम्पिटिटर से सस्ती देंगे। अब ये नहीं देखते हैं भाई सस्ती में लोग क्या है पैसे बच रहे हैं भाई। कोई कोई मेरे भाई होते हैं 100-200 रुपये बच रहे हैं भाई तो उठा के ले आओ। नहीं भाई ऐसा नहीं करना, हर चीज़ देख के लाना। अभी जो मैं बात आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है, कोई कोई दुकानदार क्या करता है भाई खाली इतनी बस इतनी गहराई कर देंगे अलमीरा के, बिल्कुल उसको हम डिब्बा कहते हैं, वो हम शॉप में रखते ही नहीं ऐसा डिब्बा। भाई हमारी जितनी भी आप हर एक अलमारी देखोगे इतनी गहरी है लगभग। ये है आपकी गहराई 19.5 इंची मान लो आप गहराई। अब वो 14-15 इंची गहराई कर देते हैं। उसमें क्या दिक्कत आती है मैं आपको बता दूं, कभी आप जैसे कोट वगैरह अपना यहाँ पे टांगते हो रॉड वगैरह में, ये कपड़े टांगने वाली रॉड जो है इसमें अगर आप अपना कोट वगैरह टांगते हो तो भाई क्या होता है कोट यहाँ पे आ जाता है। अब आप किवाड़ बंद करोगे तो भाई आपका डोर सही से बंद नहीं होगा, भाई कोट इसमें हिलकेगा कभी अलमारी में और आपका कोट और मतलब फटफट आ जाएगा, तो और दिक्कत आ जाएगी, फिर एक खर्चा और बढ़ जाएगा। तो भाई हमेशा ध्यान रखें कि लगभग 19.5 इंची गहराई आपकी होनी चाहिए, 19.5 से 20 इंची लगभग मैं प्रायोरिटी दूंगा। 19 से 20 इंची वाली अलमारी गहरी लें, गहराई देख के लें। 15-15 इंची के वो डिब्बे बिक रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल मत लो ने, बहुत दिक्कत आएगी उसमें आपको भविष्य में, और आपके कपड़े भी सही से नहीं आ पाएंगे। जब गहराई कम होगी अलमीरा की तो भाई बेकार ही है फिर अलमारी। जब जितनी अच्छी गहराई होगी अलमीरा में तो उतनी अच्छी है। लगभग 19-20 इंची गहराई की आप अलमीरा ज़रूर परचेज़ करें, इससे कम गहराई की परचेज़ ना करें। 15-15 इंची के वो डिब्बे बिक रहे हैं, बिल्कुल मत लेना, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी मेरी हो गई। फोर्थ लास्ट तो नहीं कहूँगा, सेकंड लास्ट, हाँ फोर्थ जो प्रायोरिटी जो है भाई मेरी वो है अलमारी की गेज। अलमारी की गेज इन द सेंस आप कहोगे गेज भाई ये क्या वर्ड आया नया। गेज मेरे भाई चादर की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है चादर जितनी, चादर की मोटाई को, यानी कि चादर की जो मोटाई होती है उसको हम गेज कहते हैं। यानी कि अब इस गेज का कॉन्सेप्ट अलग चलता है। यानी कि जैसे आप ये हमारी अलमीरा जो है ये 22 गेज में बनी हुई है, बिल्कुल प्रॉपर जो है ना। अब 22 गेज से जैसे गेज का हिसाब उल्टा चलता है, 22 ले लो
इसमें क्या है, अगर आपका जितना गेज कम होता जाएगा, यानी कि 22 से 20 गेज हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 16 हुआ, उतनी आपकी चादर जो है वो मजबूत होती जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बढ़िया एकदम। और जैसे कि आपका गेज बढ़ा, जैसे 22 से 24 हो गया, 26 हो गया, और 28 गेज हो गया, 32 गेज हो गया, भाई उतनी चादर आपकी मतलब बेकार होती जाएगी, बिल्कुल पापड़ चद्दर जिसे कहते हैं ना, वैसी होती जाएगी, है ना, जो बिल्कुल मतलब ऐसे बहुत आवाज़ करती है चद्दर, बिल्कुल बेकार वाली जो होती है। तो ये जो है हमारी, मैं आपको गाइड करूँगा बिल्कुल कि भाई आप 20 से 22 गेज में चादर जो है बनी हुई अलमारी की लें। 21-22 गेज की तो लगभग अलमारी होनी ही चाहिए आपकी एटलीस्ट। ये हमारी प्रॉपर जो है वो 22 गेज में बनी हुई है और बहुत अच्छी बनी हुई है। आप स्ट्रॉन्ग अलमीरा है, अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे हमारी शॉप पे, तो ये प्रॉपर 22 गेज में बनी हुई है हमारी अलमीरा। और बहुत ज़्यादा ये 22 गेज, ये जो गेज की बात बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गेज की बातें ज़रूर नोटिस करना। अगर आप हल्की गेज की ले आओगे भाई 26 गेज की, अब अलमारी लाते लाते भाई पिचक जाए बताओ, तो वो कैसी अलमारी फिर। इतनी हल्की भी अलमारी नहीं चाहिए भाई, तो प्रॉपर 22 गेज की अलमीरा जो होनी ही चाहिए। अब फिफ्थ और जो लास्ट मेरी प्रायोरिटी होगी भाई अलमीरा की, वो होगी भाई पेंट से लेके मेरी। अब भाई कोई कोई इतना गंदा पेंट करता है। एक मैं आपको बता दूं, मेरे भाइयों को पता ही होगा, एक ड्रम वाला पेंट आता है, आपको अगर पता हो तो। मतलब ड्रम में जो बिल्कुल बेकार पेंट होता है, बिल्कुल मतलब एक तरीके से बिल्कुल 2 कौड़ी वाला पेंट मान लो आप उसे, है ना, जो ड्रम का पेंट होता है। तो भाई उसकी वजह, आप अगर कोई उस पर अलमारी आपको पेंट करके देख रहा है भाई, अलग ही पहचान पता लग जाएगी उसकी कैसी है। और हमेशा जो आप लो भाई, पेंट की क्वालिटी अगर चेक करनी हो तो हमेशा एक अलमारी पे ऐसे स्मूथली हाथ फेर के देख लो ऐसे करके भाई। अगर जितनी अलमारी बढ़िया एकदम शाइन कर रही होगी, रूखा किवाड़ नहीं होगा जिसका, मतलब रूखा इन द सेंस मतलब छूने में जैसे किरकिल किरकिल महसूस हो रही है किवाड़ पे, तो भाई समझ जाओ पेंट मतलब अच्छा नहीं हुआ उस पर, आपको आगे चल के बहुत दिक्कतें देगा वो। मतलब कभी कभी पपड़ी भी छूट जाती हैं। तो ये जो अपना पेंट हुआ है भाई, पहले प्राइमर लगता है प्रॉपर। प्राइमर के बाद ये बर्जर का हमारे यहाँ डिब्बा खुलता है, बर्जर या एशियन का पेंट ही हम इस पे करते हैं, इससे नीचे का पेंट नहीं करते हैं भाई। क्योंकि मेरा मानना भाई एक बार ये है, महंगी चीज़ एक बार 100-200 रुपये भाई चीज़ बड़ी महंगी हो जाए, लेकिन भाई चीज़ ऐसी हो कि चले भाई, मतलब कि याद रखे कस्टमर कि हाँ भाई कुछ चीज़ दी है दुकानदार ने। तो यही मेरी 5 बातें थी भाई। इन बातों का अगर आपने, मेरे भाइयों ने, ध्यान रख लिया तो भाई प्रॉपर आप समझ जाओ कि मतलब आपके घर बढ़िया अलमारी आ गई। ये ज़रूर 5 बातें होनी चाहिए। पेंट से लेके कब्जे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कब्जे मैंने आपको बताया 4 मैंडेटरी होने चाहिए। लॉक में चटकनी होनी चाहिए। और थर्ड मैंने बताया आपको अलमारी की गहराई बढ़िया होनी चाहिए। और चौथा मैंने आपको बताई पेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, पेंट बढ़िया होना चाहिए। और 5वीं मैंने आपको एटलीस्ट बताई जो गेज से रिलेटेड बताई, चादर की, अलमारी की चादर की गेज का बहुत ध्यान रखना भाई। आजकल बहुत हल्की हल्की गेज में आपको दे देंगे अलमीरा और कहेंगे भाई ये बहुत सस्ती है, सस्ती है। सस्ती के चक्कर में भाई मत आना, एक बार बिल्कुल सस्ती मत करना कि आपके जितने पैसे लगे कि भाई वो भी बेकार गए। चाहे अलमीरा 200-300 रुपये भाई ज़्यादा हों, लेकिन चीज़ आपको अच्छी मिल जाए। तो इन बातों का ज़रूर मेरा ध्यान रखना। और ऐसी ही वीडियो भाई आती रहेंगी। आज कुछ अलग करा है मैंने, मतलब रिव्यू वीडियो तो नहीं डाली, मतलब थोड़ा सा ज्ञान बांटा है मैंने आपके साथ अपना। तो इतने सालों से, अब भाई इतने साल हो गई दुकान को, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताई। बाकी मेरे भाइयों की मर्ज़ी है, जैसा आप चाहें। और ऐसे ही हैं, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, आपकी दुआ है, आप सब भाइयों की आशीर्वाद है, और ऐसी तरक्की करते रहेंगे। और अगर आप चाहो तो भाई ऑफिस फर्नीचर की भी पोल खोलने को तैयार हूँ मैं, क्योंकि भाई आजकल मार्केट में इतने सस्ते सस्ते काउंटर बिक रहे हैं। अब भाई वो सस्ते जो बिक रहे हैं मुझे उसकी असलियत पता है, वो मैं आपको सब मतलब खोल के रख दूंगा बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। ये काउंटर की और रिवॉल्विंग होगी क्यों सस्ती बिक रही है भाई, सब आपके, अगर चाहते हो तो अगर वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूंगा, कमेंट कर देना वीडियो में नीचे, तो मैं वो एक दिन काउंटर के कंपैरिजन कर दूंगा, बढ़िया वाला काउंटर और जो बिल्कुल 2 कौड़ी वाला काउंटर घटिया है उससे कंपैरिजन कर दूंगा मैं, दोनों में क्या फ़र्क है सब समझा दूंगा। और उसके बिहाफ पे आप फिर भाई परचेज़ करना। और ऐसे ही भाई आज की वीडियो मन करा थोड़ा सा भाई अपने भाइयों के साथ नॉलेज शेयर करूं कि किसी भी मेरे भाई का भाई कुछ। अब भाई अलमीरा भी सस्ती नहीं आती, लगभग आप एक अच्छी अलमीरा परचेज़ करने जाओगे तो भाई 6-6.5 हज़ार की है, वो भी इससे नीचे की अलमीरा नहीं है। अब वो जो 5.5 हज़ार की बिक रहे हैं भाई वो बिल्कुल बेकार है। तो अच्छी अलमीरा लें भाई, बढ़िया लें, पैसा अच्छी जगह ही लगाओ जब भी कोई चीज़ ले रहे हो तो। यही मेरा मकसद है आज का बताने का। थैंक यू।
और आप इतना प्यार दिखा रहे हो चैनल को, ऐसे ही प्यार दिखाते रहना। थैंक यू।